सभी बायर्स को नमस्कार। मैं राकेश लाल यादव और आप लोग के बीच में अपने मन की विचारधारा आप लोग के बीच में मैं रख रहा हूँ। अगर अच्छा लगा मेरी वीडियो तो मुझे प्लीज आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का बटन दबाकर अपने छोटे से भाई को अपना प्यार दीजिएगा। और कहीं अगर गलती भी हो गई हो तो छोटा भाई समझ के माफ कर दीजिएगा। परसों जो मीटिंग था एनजीओ का, तो उसमें मेरे जाने का कोई मकसद नहीं था। मैं सोचा भी नहीं था कि उसमें जाऊं और जाना भी नहीं चाहता था, लेकिन मुझे कॉल आया कि सर आपको कब चलना है, आप चलेंगे तो बेहतर होगा, अच्छा होगा, तो यहाँ पे भी देखिए इससे क्या चल रहा है। तो मैं गया वहाँ पे, मैं उनके बोलने पे गया वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि अच्छे तरीके से लोग काम कर रहे हैं। अच्छा लगा मुझे भी। और जहाँ उनकी मीटिंग थी ना, वो मीटिंग भारत सरकार रजिस्ट्रेशन कार्यालय में हो रही थी। तो उनकी मीटिंग थी और वो बाकी जो मैंने वो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जितने भी बायर्स थे, जितने भी उनके साथ थे, चाहे वो सैली खान के साथ हो, चाहे वो शहबाज के साथ में हो, लेकिन सारे के सारे खुश थे। सभी के चेहरों पे वो झलक खुशी की दिख रही थी। सभी के चेहरों पे मतलब वो मुस्कुराहट दिख रही थी। अंदर अंदर ऐसा लग रहा बहुत खुश थे। तो मुझे वो अच्छा लगा। तो मैंने वो वीडियो बनाकर अपने बीच में जो अपने सारे हैं, जो अपने बायर्स है, अपने जो ग्रुप है, उस सभी ग्रुप में मैं डाल दिया। और जब डाल तो दिया मैंने, लेकिन बाद में क्या हुआ, कई सारे मतलब मैसेज आने लग गए कि इसे निकाल दिया जाए ग्रुप से। जैसे वो दिनेश जी है ना, दिनेश जी, उन्होंने कहा कि वाल्मीकि सर जी, इनको निकाल दिया जाएगा ग्रुप से। दूसरे का मतलब एनजीओ का हमारे बीच में क्यों डाल रहे हैं, हमारी टीम में क्यों डाल रहे हैं, हमारे ग्रुप में क्यों डाल रहे हैं। जैसी जैसी जिनकी जैसी सोच हो, यार उनके बारे में कुछ ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं। बाकी एनजीओ के बारे में बहुत लोगों ने कुछ कहा कि मत डालिए, वो चोर है, ये है वो है। लेकिन उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, जिनका वो पैसे लिए ना, वो उनके साथ है, हम तो नहीं है ना। हमें पैसे दिए नहीं तो हमारा हक ही नहीं बनता उनको चोर बोलने के लिए। इसलिए हक नहीं बनता कि हमने पैसे दिए नहीं है ना, हमारे घर पे आके लूटे हैं। कुछ नहीं, वो अपने तरीके से अपना लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने तरीके से अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। तो चोर बोलने का तो सवाल है ही नहीं है। बस वो है कि वो एलएनटी को प्रेशर कर रहे हैं और हम किसी को भी नहीं कर रहे हैं। ये भी बात है। एनजीओ की बात तो यही खत्म कर देते हैं। अब आ जाती है बात बायर्स की। हम जितने भी बायर्स हैं, हम जितने भी लोग हैं, कभी कुछ पूछना जाते मतलब चाहते ही नहीं है। ना वो रिया मैडम से, ना वो वसा सर जी से, ना ही वो साइनाज सर जी से हम कुछ नहीं पूछना चाहते हैं। बस हम अपने दिल में, दिमाग में, मन में थाम लिया कि जो सबका होगा वो मेरा होगा। यही सब हम लोग सोच के चुपचाप घर पे बैठे हुए हैं। और घर पे बैठने की वजह हमारे मन की है। जो मन है ना, वही हमें घर पे बैठाता है। कहीं मीटिंग में बुलाया जाए तो मीटिंग में आते नहीं है। कौन जाएगा, कौन खर्चा करेगा, भाड़ा कौन खर्चा करेगा, कौन अपना एक दिन का हाजिरी खराब करेगा। जब शाम को तो अपडेट मिल ही जाएगा, अपडेट ही चाहिए ना, मालूम पड़ जाएगा अरे भाई आज क्या हुआ। तो ये तो आम बात हो गई है कि दूसरे से अपडेट मिल जाएगा मुझे। अपडेट मिल गया तो बहुत अच्छी बात, अच्छा मिला तो बहुत अच्छा, नहीं खराब मिला तो अरे यार अच्छा हुआ मैंने क्या। ये लोग क्या नाटक है, बुलाते हैं फिर वापस रिटर्न कर देते हो। लेकिन एक चीज है, आप सब लोग के बीच में एक चीज है,
जब कोई कहता है ना कि घर मिलेगा, यहाँ बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। लेकिन जैसे कोई कहता है कि नहीं यार, ये फंसाया जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दिलो और दिमाग पे भी टेंशन हो जाता है, कहाँ फंस गए, दर जमा के फंस गए। ये तो हम बारिश की सोच है, जो हम सोचते हैं। अब बारिश की एक बात और, बैंक। कभी आपने अपने बैंक में गए हो, बैंक से कभी पूछे हो कि बैंक के बारे में पूछिए कि सर अगर हम लोन लेते हैं तो उसकी गलतियां क्या है, वो सही है कि गलत है क्या नहीं है। तो जितने भी बायर्स हैं सभी लोगों से बात मैं एक ही कहूंगा कि जितने भी बायर्स हैं सब लोग अपने अपने बैंक में जाइए और पूछिए सर कि मुझे होम लोन लेना है, तो आपको बताएंगे। होम लोन का जैसे ही नाम लोगों को बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। तो आपको बैठाएंगे, आपको इज्जत से सामान देंगे, मतलब कि बैठिए आप सर जी। अब पूछेंगे कि आपको होम लोन चाहिए, कहाँ चाहिए, कहाँ देखे हो आप, तो आपको बताएंगे। लेकिन जैसे ही आप अपनी राय रखोगे सर से मैं होम लोन के बारे में सिर्फ जानकारियां ले रहा हूँ, कल मान लीजिए अगर दीवार बिल्डर ने दिवालिया घोषित कर दिया तो उसमें आपका क्या रोल है, तो क्या कहेंगे मालूम है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हाँ इतना है कि उस जमीन का, जो वो जमीन है और जो बिल्डर है, उसका हम लोग सही से देख ताक करेंगे कि हाँ भाई जमीन सही है कि नहीं, बिल्डर सही है कि नहीं, उसके बाद ही आपको लोन देंगे। तो यहाँ पे जो गलती हुई है वो सबसे बड़ी गलती हुई एलएनटी की। मैं एलएनटी के बारे में इसलिए कह रहा हूँ कि आज जितने भी लोग लिए हैं, आंखें बंद करके भरोसा इसलिए किए कि एलएनटी बिल्डर के साथ में था। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा होगा लेकिन सभी को प्लस पॉइंट भी होगा, माइनस पॉइंट भी होगा, लेकिन प्लस पॉइंट ज्यादा होगा, माइनस पॉइंट बहुत कम होंगे। तो आप लोग भी अपने, ये बैंक का तो वहीं पे खत्म हो गया, समझ गया आप लोगों, मैं क्या कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात आ गई हम लोग मीटिंग। मैं मीटिंग के बारे में इसलिए कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि मीटिंग जो है, हमने कई जगह मीटिंग किया, चाहे वो आजाद मैदान हो, चाहे वो थाना हो, चाहे वो दादर भवन हो, चाहे वो गोवंडी हो, चाहे वो वागनी हो, कई जगह मीटिंग की है। लेकिन कोई अगर मुझे बता दे कि इस मीटिंग से हमें ये फायदा हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। कोई बता नहीं। और मैंने जब आजाद मैदान में, जब हमारा ये मीटिंग चालू था, हम सब लोग गए थे, तो वहां पे साइनाथ सर जी ने कहा था कि हमें एलएनटी से फोन आ रहा है। मैंने एक वीडियो के माध्यम से कहा था कि सर आपको अगर फोन आता है तो क्या आता है, आप अपनी बात अपनी राय हम सबके बीच क्यों नहीं रखते हो, आपको रखना चाहिए ना। क्या आया क्या नहीं आया पता नहीं, सच है कि झूठ है, कौन जानता है। और पहली बात, अगर बिल्डर सॉरी एलएनटी, एलएनटी अगर फोन करेगा तो किसको करेगा, बिल्डर को, क्योंकि पैसा उसने उसको दिया है। इनको क्यों करेगा, क्यों इसमें वो ये उनके रिश्तेदार लोग लगते हैं क्या, इनको कभी नहीं करेगा वो। हमें अभी भी कभी कभी ऐसा लगता है गुमराह कर रहे हैं, यहाँ वहां ऐसे नचा रहे हैं। अगर ये सही होते ना तो अब तो पता नहीं कितना आगे हम हो गए होते, कितने मतलब बहुत आगे चले गए होते। आज जिसको हम चोर कह रहे हैं, एनजीओ को, जिस हिसाब से वो खड़े थे, जब जिस हिसाब से वो ऑफिस में खड़े थे, जो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी बायर्स के, सभी बायर्स के, तो मुझे लगता है वो सही तरीका हो जा रहे हैं। और हम उनको चोर करके हम खुद वही की जगह पे ही रुके हुए हैं। अब मीटिंग में जो भी बातें होती है ना, नेक्स्ट वो मीटिंग को भूल जाते हैं। अब लोन बंद होगा, ये मीटिंग में आओ, ये लोन बंद हो जाएगा, कुछ बातें ही नहीं होती मीटिंग की, मीटिंग में लोन की बातें ही नहीं होती है। तो मैं उन सभी लोगों से कहूंगा कि जो भी हमारे एडमिन है, जो भी मतलब हैं,
उन सभी लोगों से कहूंगा, जो भी अगर इस मीटिंग, जैसे आपने एक मीटिंग रखा और उस मीटिंग में आपने बोला कि लोन बंद करना है, तो आप नेक्स्ट मीटिंग में आप लोन बंद नहीं करवा दी। तो ये लगे कि हाँ भाई, अगली मीटिंग में लोन बंद करने की बात की थी, तो इस मीटिंग में लोन बंद हो गया। समझ गए आप लोग? ये बहुत अच्छी बात है। और मैं एक बात और कहूंगा कि वसाला सर जी हुए, रिया मैडम हुई, साइना सर जी हुए, ऐसे इन तीनों जन के ऊपर कई लोगों का भरोसा है, और उस भरोसे का गलत फायदा मत उठाइए आप लोग। आप लोग अपना काम दिखाइए, हमने ये काम किया है। काम का तरीका, आप काम करेंगे तो आपके पीछे सब लोग हैं ना साथ देने के लिए। लेकिन अगर आप काम ही नहीं करेंगे तो पीछे कई लोग का भरोसा, विश्वास टूट जाएगा। और दूसरी बात, अब आते हैं हम लोग पोजीशन। बहुत बड़ी बात है पोजीशन। जिनको भी पोजीशन चाहिए, पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन लीगल तरीके से। हमें पैसा कैश नहीं देना है। चल लीजिए, मान लीजिए कि आपने मुझे कैश पैसा दे दिया, मैंने आपको चाबी दे दिया, क्या जरूरी है कि वो पैसा मैं बिल्डर को दूंगा या नहीं दूंगा? क्या जरूरी है कि कल कोई अगर बिल्डर आएगा तो आपकी बात मानेगा? जब तक आपको ओसी नहीं मिलता है, तब तक उस घर की कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। बाकी आप सभी लोग समझदार हो, आपके अगल बगल में बिल्डिंग बन रही होगी, तो थोड़ा सा जाके वहां पे जानकारी दीजिए। बोलिए सर, अगर कंस्ट्रक्शन एरिया ग्राउंड फ्लोर से अगर आपका बन रहा है, तो हमें ओसी कब मिलना चाहिए, मतलब कब मिलेगा? आप कुछ बता सकते हैं तो बताएंगे वो। ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे, बताएंगे वो। तो आप बोलिए सर, मैं इंक्वायरी करने आया था इसलिए कि थोड़ा सा मुझे मेरी लड़की को घर लेना है, या मेरी लड़की को घर लेना है, या मेरे बेटे को या मेरी बहू को घर लेना है, तो बताएंगे कि सर ये फ्लैट है 80 लाख 90 लाख, जो भी है। तो सब इंक्वायरी करने आते तो सब बताएंगे आपको। तो ओसी कैसे दिया जाता है, ओसी कब दिया जाता है, कब नहीं दिया जाता है, ये सब बताएंगे। लेकिन सभी लोगों से विनती है, हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ कि अगर आप ओसी पेपर ले रहे हैं तो लीगल तरीके से लीजिएगा चाबी। क्योंकि अगर बाद में कोई कह ना सके कि आप अनलीगल काम किए हैं, बिना ओसी का आप घर में चाबी आपको कैसे मिल गया, आप कैसे घर में हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी, हमारा कुछ भी नहीं होगा, फिर हम भटकते रहेंगे। और चाह कर भी हम सरकार का दरवाजा ठकठका खटखटा नहीं सकते हैं। मतलब, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।